हेलो एंड वेलकम बैक टू योर पर्सनल फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इज फन। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। और उसके बाद सॉरी कि ये वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया और शेड्यूल थोड़ा टाइट था तो नहीं टाइम मिल पाया था वीडियो बनाने का। अब जो है मेरे वीडियो रेगुलर आएंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, सो अगर आप मेरा पिछला वीडियो जाकर के चेक करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि मैंने पॉपुलेशन का शुरू का जो हाफ पार्ट है वो पढ़ा दिया है। ओके, now we are going to start the second part of population which is demography। तो अब आइए शुरू करते हैं। डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन कहाँ पर कितनी है भी कि नहीं है, और अगर है तो वहां पर उसका रेशियो क्या है कि मेल्स फीमेल्स का रेशियो क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है। ओके, यहाँ पर एक और जो चीज इंपॉर्टेंट मेरे को लगती है वो ये है कि आपको इंडिविजुअल और पॉपुलेशन के बीच में कुछ टर्म्स है जो कि रिलेट कर सकते हैं आप। सबसे पहली टर्म है कि इंडिविजुअल का अपना नंबर होता है, कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक साथ इकट्ठे हो जाए उनका एक नंबर है। ऐसे ही उसी से रिलेटेड टर्म है पॉपुलेशन में पॉपुलेशन डेंसिटी, कि एक एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रह रहे हैं वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। इंडिविजुअल्स का अपना बर्थ होता है और पॉपुलेशन में होती है बर्थ रेट। इंडिविजुअल्स की डेथ होती है, पॉपुलेशन में होती है डेथ रेट। बर्थ रेट को नैटिलिटी और डेथ रेट को मॉर्टेलिटी भी बोला जाता है। लास्ट इज इंडिविजुअल का अपना एक जेंडर होता है। ऐसे ही पॉपुलेशन में होता है सेक्स रेशियो, कि मेल इज टू फीमेल का क्या रेशियो है। तो चलिए डेमोग्राफी से रिलेटेड एक और टर्म है विच इज सेंसस। सेंसस इज द ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। वो ह्यूमन पॉपुलेशन भी हो सकती है, कोई एनिमल की पॉपुलेशन, प्लांट की पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन की ऑफिशियल काउंटिंग करना इज व्हाट इज कॉल्ड सेंसस। हर हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन के अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो हर डेकेड के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट 4 मंथ्स के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। अभी वापस चल रही है सेंसस, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब था। बाकी अगर आपको 2001 और 2011 के डेटा बताऊं तो इंडिया की पॉपुलेशन 2001 में was 1.02 बिलियन एंड इन 2011 was 1.12 बिलियन। World's population in 2001 was 6 billion and in 2011 was 7 billion। इसलिए ना कई लोग बोलते हैं कि you are not the only one, we have 7 billion others to make friends with, right? आपने सुना होगा ये तो अब देखिए 1.12 बिलियन और 7 बिलियन के अगर अपन रेशियो लें तो 17% आर इंडियंस इन दिस वर्ल्ड। नो डाउट हम लोग वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और थोड़े दिन में ही चाइना को हम पीछे छोड़ने वाले हैं। So we are 17% of this world. Okay. जो मैंने आपको टर्म बोली थी, इंडिविजुअल का नंबर होता है और पॉपुलेशन की होती है पॉपुलेशन डेंसिटी, उसकी बात करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया इज इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन ये जो यूनिट एरिया है ये हर इंडिविजुअल के अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट एरिया को मैं किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर, सेंटीमीटर स्क्वायर किसी भी यूनिट में काउंट कर सकता हूँ, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उस यूनिट का जो है चयन करूंगा। अब देखिए किलोमीटर स्क्वायर, जैसे मैं ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करूं तो मैं बोलूंगा हाँ इतने पर्टिकुलर किलोमीटर स्क्वायर में इतने ह्यूमन इंडिविजुअल्स रहते हैं तो हम ह्यूमन के लिए किलोमीटर स्क्वायर यूज कर रहे हैं, दैट्स ओके। लेकिन मैं ग्रास पे आ जाऊं, ग्रास को मैं बोलूंगा ग्रास तो बहुत छोटा प्लांट है, उसको किलोमीटर्स में जाने की जरूरत, मैं 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में भी तो काउंट कर सकता हूँ। तो सपोज मैं ग्रास के लिए मीटर स्क्वायर के यूनिट जो है काम में ले रहा हूँ। ट्रीज हैं, ट्रीज बड़े हैं तो हम उनके लिए हेक्टेयर्स यूनिट काम में ले सकते हैं। ऑफ कोर्स किलोमीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द नीड हम लोग हेक्टेयर भी ले सकते हैं। अच्छा अब लास्ट पे ये बैक्टीरिया। आप बोलेंगे सर बैक्टीरिया के लिए किलोमीटर स्क्वायर में जाने की कहाँ जरूरत आन पड़ी है? एक मिलीमीटर स्क्वायर, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रखे हैं, तो हम बैक्टीरिया कल्चर जब करते हैं लैब में तो वहां पर हम यूनिट क्या ले सकते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे रिलेटेड कुछ डेटा है वो देख लीजिए एक बार। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज 33 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 33 लोग जो टोटल लैंड एरिया है इस अर्थ का उस पर रह रहे हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। इंडिया की अगर हम बात करें, बिकॉज इंडिया इज अ हाईली पॉपुलस कंट्री, इंडिया में जो यही जो सेम चीज है ये आ जाती है 382 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। बांग्लादेश जो कि एरिया वाइज ज्यादा पॉपुलेटेड, हम लोग भी हाईली पॉपुलेटेड हैं, हमारे पास एरिया काफी है। बांग्लादेश हैज अ कंसाइज्ड एरिया बट दे आर वेरी लार्ज इन नंबर। सो वहां पर जो अगर इसका निकाला जाए इसकी वैल्यू
तो आती है 1142 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, विच इज रियली वेरी हाई, पता नहीं कैसे रहते हैं, ठीक है। और जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड जो कंट्री है वो हाईली कोल्ड एरिया में आती है, तो वहां पर बहुत कम लोग हैं, तो अगर वहां पर जो निकाला गया है that is 15 people per kilometer square. So this is the maximum population density found in the world and this is the minimum population density found in the world. Okay, so अब हम लोग बात करते हैं ये population density के दो चार इसके कुछ special cases और इस सब टॉपिक को population density को खत्म करते हैं। मैंने आपको बोला चार सब टॉपिक्स हैं, population density, natality, mortality और सेक्स रेशियो। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इस बोर्ड के साथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला केस तो सिंपल है, हमें हेल्प करेगा समझने में कि पॉपुलेशन डेंसिटी एक्चुअल में है क्या चीज। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि एक यूनिट एरिया है, वहां पर 400 पाइनस के ट्रीज हैं, 200 देवदार के ट्रीज हैं और 100 एबीज के ट्रीज हैं। इनमें से मैं बोलूँ कि आप बताइए किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो आप बोलोगे भाई यूनिट एरिया तो सबका सेम है, नंबर वाइज जो ज्यादा होगा उसी की डेंसिटी भी क्या मैक्सिमम होगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज हो गई। नेक्स्ट जो है वो एक देखिए इंटरेस्टिंग केस है। मैं बोल रहा हूँ एक यूनिट एरिया है, वहां पर एक बैंगन ट्री है, बड़ा विशाल बैंगन ट्री है और छोटे छोटे से कोई 200 पार्थेनियम ग्रास है। एक बैंगन ट्री है, 200 पार्थेनियम ग्रास है। अब अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पर जो है डेंसिटी पार्थेनियम ग्रास की ज्यादा है, तो ये बोलना ठीक है हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से सही है, लेकिन साइंटिफिकली या जो हम लोग देखेंगे बिहेवियरली ये चीज गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बैंगन ट्री का, इतने बड़े बैंगन ट्री का जो इकोसिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट है वो 200 तो क्या कई सारे पार्थेनियम ग्रासेस मिलकर भी पूरा नहीं कर सकती। तो क्या करें, ऐसे कंडीशन में पॉपुलेशन डेंसिटी टर्म यूज करना थोड़ा ठीक नहीं है। तो हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में या तो बायोमास या फिर परसेंटेज एरिया कवर ऑफ एन इंडिविजुअल, ऐसी टर्म्स को यूज करके फिर बताएंगे कि हाँ भाई इनमें से किसका इंफ्लुएंस इकोसिस्टम या उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा है, ठीक है। थर्ड जो मैं बोल रहा हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी का एग्जाम्पल है वो है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी और रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी को समझने के लिए एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम कहीं गए एक पॉन्ड में और वहां पर हमने सारी फिशेस को ऐसे नेट से पकड़ा, वापस चलो मारा नहीं, छोड़ दिया, लेकिन काउंटिंग कर ली कि कितनी फिशेस हैं और कितना उस पॉन्ड का एरिया है, तो हमने एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी उस एरिया की बताई। फिर आप किसी दिन वापस गए वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करने, लेकिन मेथड भूल गए। मेरे को आपने फोन किया, मैं कहीं बिजी था, मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऐसा करो सुनो, चारों कोनों में, पॉन्ड के चारों कोनों में नेट डाल डाल के फिशेस के नंबर काउंट कर लो, 4 से डिवाइड कर देना, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। ये क्या होगा, एक जुगाड़ का काम होगा। इसे बोल रहे हैं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब हमने 4 जगह की कैलकुलेट करी, उसको 4 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गई रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। तो एक्यूरेट क्या है, ज्यादा एक्यूरेट तो यही है एब्सोल्यूट, क्योंकि रिलेटिव में तो हो सकता है यहाँ पर कोई पत्थर हो, कुछ ऐसी चीज हो जिसकी वजह से यहाँ पर फिशेस नहीं और दूसरे एरिया में ज्यादा है, तो ठीक है। पर एक फास्ट मेथड है जब हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। नेक्स्ट है बैक्टीरियल कल्चर। बैक्टीरियल कल्चर में इतने सारे बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से गिनना दैट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बैक्टीरियल कल्चर में हम इसका एक इनडायरेक्ट मेथड क्या ले लेते हैं, हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया में ऐसा करो, आप बायोमास से कैलकुलेट कर लो, जितना उसका जिसका बायोमास ज्यादा उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी आप ज्यादा बोल देना। और लास्ट है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है इनडायरेक्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट सेंसस। इनडायरेक्ट सेंसस क्यों करेंगे, मैंने बोला कि जाइए हम टाइगर की पॉपुलेशन कैलकुलेट करके आइए सरस्का में, तो आप कहेंगे भाई टाइगर की पॉपुलेशन जो कैलकुलेट करने जा रहा है, जो उसको काउंट करने जा रहा है, हो सकता है अर्थ पे से उसी की काउंटिंग एक कम हो जाए। तो टाइगर को ऐसे पकड़ पकड़ के कि भाई 1 टाइगर 2 टाइगर ऐसे पकड़ना तो बड़ा मुश्किल है। हमने क्या कर रखा है, इन चीजों के लिए इनडायरेक्ट मेथड डेवलप कर रखे हैं। जैसे कि टाइगर के पग मार और उसके फीकल मैटर की हेल्प से हम उसका नंबर कैलकुलेट करते हैं। और आजकल तो जैसे ये तो ओल्ड मेथड है, आजकल तो जैसे एडवांस चिप्स आ गई हैं, टाइगर को या फिर जो भी लायन है, जो भी एनिमल है, उसको ट्रैंकुलाइज करके उसके कान के पास या फिर कहीं और भी एक चिप अटैच कर दी जाती है, उसके एक नंबर एसोसिएट हो जाता है, जिससे ये पता लगा पाए कि वो एनिमल हमारी जो भी हमारा फॉरेस्ट है उसमें कहाँ पर रह रहा है। लेकिन इनकी बात कर लें एक बार, तो पग मार्क जो है टाइगर का जो लेफ्ट फोर हैंड होता है उसका जो साइज है, आइडेंटिफिकेशन है, ये यूनिक है। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट यूनिक है, टाइगर में ये चीज यूनिक है, तो
उसको हेल्प ली जाती है। और उसके फीकल मैटर से अलग अलग ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग अलग जो भी टाइगर्स हैं हमारे एरिया में, उनके फीकल मैटर की एक बार आइडेंटिफिकेशन करके हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये अलग अलग जगह का फीकल मैटर कैलकुलेट करके हमने बोला कि हाँ इतना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी खत्म होती है। अब हम लोग बात करेंगे बर्थ रेट, डेथ रेट और उनकी जो डिफरेंस है दैट इज एनुअल ग्रोथ रेट। ओके, तो स्टार्ट सबसे पहले डिस्कस करते हैं बर्थ रेट। बर्थ रेट को नैटिलिटी भी बोला जाता है। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, वापस बोल रहा हूँ, बर्थ जो है वो इंडिविजुअल का होता है, पॉपुलेशन की होती है बर्थ रेट। बर्थ रेट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स पर ईयर पर पॉपुलेशन इयर्स बर्थ रेट। इसको समझने के लिए हमने एनसीईआरटी से जो एग्जांपल लिया है वो ये है, उसमें भी लिखा है, हम लोग भी वही ले रहे हैं कि 20 लोटस थे एक पॉन्ड में, एक साल बाद वहां पर 28 लोटस हमें मिले। बताइए बर्थ रेट क्या है? हम बोलेंगे इसका डिफरेंस 8 इंडिविजुअल्स यानी 8 नए इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ है वहां पर, तो बर्थ रेट लिखी जाएगी 8 अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन साइज 20 दैट इज 0.4 लोटस पर ईयर। ओके, नेक्स्ट जो है वो है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट क्या है? एक पॉपुलेशन के पर 1000 इंडिविजुअल में क्या बर्थ रेट चल रही है, दैट इज द क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट इज टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स पर ईयर पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन। तो हमारी जो है इंडिया की क्रूड बर्थ रेट दैट इज 24 पर ईयर पर 1000 पीपल, मतलब हर 1000 लोगों में हर साल 24 नए इंडिविजुअल्स जुड़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेथ रेट। डेथ रेट क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर ईयर पर पॉपुलेशन, सेम चीज। इसमें भी एग्जांपल एनसीईआरटी का है कि 40 फ्रूट फ्लाई एक महीने के बाद 36 फ्रूट फ्लाई मिली हमें, तो हमने कहा कि भाई 4 फ्रूट फ्लाई की डेथ हो गई, अपॉन अगर इनिशियल पॉपुलेशन करें तो डेथ रेट आएगी 0.1 फ्रूट फ्लाई पर मंथ। इसकी क्रूड डेथ रेट की बात करें तो क्रूड डेथ रेट यहाँ अगेन सेम, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर ईयर पर पॉपुलेशन या पर 1000 इंडिविजुअल्स। तो इंडिया की क्रूड डेथ रेट है 8 इंडिविजुअल्स पर ईयर पर 1000, यानी हर 1000 लोगों में से इंडिया में हर साल 8 लोगों की डेथ हो जाती है। और इन दोनों का बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? एनुअल ग्रोथ रेट। यानी कि हर साल हमारी पॉपुलेशन किस ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, दैट इज एनुअल ग्रोथ रेट, व्हिच इज द डिफरेंस ऑफ क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट्स। इंडिया की जो अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें दैट इज 24 माइनस 8 दैट इज 16 पर ईयर पर 1000, यानी कि इंडिया में हर साल 16 नए इंडिविजुअल्स पर 1000 इंडिविजुअल्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं। हमारे अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें दैट इज 1.6%, दिस इज द ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ आवर पॉपुलेशन। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में परसेंटेज जो एनुअल ग्रोथ रेट है दैट इज 0। 0 मींस क्रूड डेथ रेट और क्रूड बर्थ रेट की वैल्यूज वहां पर इक्वल है। ओके, सो हमारा पहला टॉपिक इसका था पॉपुलेशन डेंसिटी, डेमोग्राफी में पॉपुलेशन डेंसिटी दैट वाज कंप्लीट। बर्थ रेट, डेथ रेट और एनुअल ग्रोथ रेट, दीज आर आल्सो कंप्लीट। नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्पर्जन, एज सेक्स पिरामिड और सेक्स रेशियो, और उसके अलावा एक चीज दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स। ओके, उसके साथ ही ये जो डेमोग्राफी वाला टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, जो और उसमें या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है वो मैं आपको रीड करके एक बार बता दूंगा कि आपको ये क्वेश्चन रीड करना। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई गई होंगी चीजें। जो कुछ अगर नहीं समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको वहीं पे आंसर कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो और सब्सिक्वेंट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।